26 अगस्त 2026 नेपाल के नुआकोट जिले में त्रिशूली नदी पर जो अचानक बाढ़ आई, उसने नेपाल में एक भयंकर तस्वीर उसने खींची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सैटेलाइट से ली गई। 25 अगस्त को क्या तस्वीर है और 26 अगस्त का दृश्य आप देख सकते हैं। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये अचानक बाढ़ आई थी। वर्ष 2013 हम सभी भूले नहीं होंगे, जब उत्तराखंड में केदारनाथ में आई बाढ़ की विभीषिका में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लगभग वैसा ही दृश्य यहाँ पर बना। वहाँ पर मंजर या कारण कुछ और था, यहाँ पर कारण कुछ और। वहाँ पर बादल फटने की घटना के कारण ऐसा हुआ था, यानी आसमान से आफत आई थी, और यहाँ पर ज़मीन से आफत आई। यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पहाड़ी ग्लेशियर्स हैं वो पिघले हैं, वो मेल्ट हुए हैं। क्या ऐसा कोई गुब्बारे जैसा कोई आवरण था जो जिसमें किसी भी कारण से छेद हुआ और वो छेद फटते ही पूरा ग्लेशियर फैल गया और वो अपने साथ डेब्रीज, जो मलबा है पहाड़ी क्षेत्रों का, वो मलबा वो लैंडस्लाइड लेकर के आगे बढ़ा और रास्ते में जो भी क्षेत्र मिला, नदियाँ मिली या पहाड़ियों के बीच की घाटियाँ मिली, चट्टानें मिली, उन सबको अपने साथ लेता चला। और आपने दृश्य देखे होंगे, वो दृश्य बड़े ही डरावने हैं। मैं वो दृश्य कुछ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद वो जगह कहाँ पर है उस जगह को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं, और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 100 से 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। लगभग 160 का आंकड़ा अभी तक आ रहा है मीडिया में, और 1000 के आसपास मिसिंग हैं लोग, जिसमें भारतीय हैं। कैलाश मानसरोवर यात्री भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि रूट पड़ता है, क्योंकि वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर एरिया में ये घटना घटी है, जहाँ से मार्ग होकर गुजरता है। तो जहाँ पर ये नदी का जो बहाव था, त्रिशूली नदी और भोटे कोशी, वहाँ पर ये दृश्य, जो ये मंज़र है वहाँ पर दिखाई पड़ा है। तो कई तस्वीरें हैं, कई विजुअल्स हैं जो अपने आप में डरावने हैं। आप देख सकते हैं कि पल भर में सब कुछ ऐसा लगा जैसे तबाह हो गया, और किसी को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला है। तो जो मिसिंग है, संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। ये तिब्बत इमिग्रेशन सेंटर है, चीन और नेपाल या तिब्बत और नेपाल बॉर्डर कह सकते हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरह से, जैसे इसे कहते हैं प्रलय, और ये प्रलय यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर क्या ग्लेशियर एक दिन में पिघला? ज़्यादातर लोगों का असेसमेंट है, ज़्यादातर का मानना है, मीडिया में यही चल रहा है कि अचानक जो है ग्लेशियर फटा है और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ऐसा हुआ है। तो ग्लेशियर अचानक तो पिघलता नहीं, तो क्या कोई आवरण था जिसको उसने उस ग्लेशियर के समूह को या उस चट्टान को, बर्फ़ के पहाड़ को रोक रखा था, और वहाँ पर कोई, जैसे हम गुब्बारे को फोड़ने के लिए एक सुई चुभोते हैं, क्या कोई ऐसी बाहरी घटना हुई जिसकी वजह से वो ग्लेशियर फट गया और अचानक ये स्थिति हुई? और जहां पर ग्लेशियर फटा है वो चीन में है। नेपाल के अधिकारियों का, नेपाल के आधिकारिक बयान तो नहीं है अभी, लेकिन नेपाल में ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि ये घटना चीन में हुई थी। अगर चीन को जब पता चला, चीन पहले से हमें अलर्ट करता, तो संभावना ये थी कि वहाँ जो रूट में, रास्ते में आने वाले लोग थे, संभावना थी कि वहाँ से लोगों को हटाया जा सके और कम से कम जान का नुकसान हो। माल तो आप, यानी संपत्तियों का, बुनियादी ढांचे का नुकसान तो आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन जीवन को बचाया जा सकता था। तो चीन पर एक बड़ा आरोप लग रहा है इसके माध्यम से। यहाँ पर कुछ घटनाक्रम को समझते हैं, पूरी घटनाक्रम को कुछ बिंदुओं में समझते हैं। 26 अगस्त नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड। नेपाल के नुआकोट, जो कि काठमांडू से उत्तर पश्चिम में है, मैप में अभी दिखाऊंगा आपको, अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। फ्लैश फ्लड की शुरुआत हिमालय में स्थित लेंडे नदी का नाम लेंडे है, जहां पर ये ग्लेशियर फट करके जुड़ा है, पहुंचा है, जो तिब्बत में है। लेंडे नदी में ग्लेशियर और चट्टानों के बड़े पैमाने पर खिसकने, यानी उसे हिमस्खलन या एवलांच भी बोलते हैं, उसके कारण ये अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहा है। तेज बहाव ने भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में भयंकर बाढ़ की स्थिति को गंभीर बना दिया, भयंकर रूप से गंभीर बनाया है। बाढ़ का पानी तेजी से आसपास के रिहायशी इलाकों और समुदायों के बीच में फैला। बाढ़ के कारण इमारतों, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा। तेज पानी के बहाव में कई घर और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं। नेपाल सेना और नेपाल पुलिस के सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं, और दर्दनाक दृश्य, वहाँ का जो दृश्य है, इस समय भी अगर आप देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। जो दर्दनाक मौतें हुई हैं उसकी वजह से भारत ने भी अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए राहत और बचाव दल, राहत और बचाव के लिए खेप नेपाल की तरफ रवाना कर दिया है, और उम्मीद है कि जल्दी ही भारतीय दल नेपाल में पहुंचेगा।
कुछ और विजुअल्स दिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे आप ये समझिए, ये है तिब्बत और नेपाल बॉर्डर, जिसे आप चीन और नेपाल बॉर्डर भी कह सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास घटी घटना कह सकते हैं। त्रिशूली नदी है ये जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो घटना हुई है यहाँ पर लगभग हुई है, और यहाँ पर जब घटना हुई है तो उसकी वजह से आसपास के जो छोटे नदियों या बहाव के क्षेत्र थे उनमें भी पानी भरा है, या निचले इलाके थे उनमें भी भयंकर रूप से पानी भरा है, जिसकी वजह से भयंकर नुकसान हुआ। ये है काठमांडू, नेपाल की राजधानी, और इसके ठीक उत्तर पश्चिम में ये स्थित है जो नुआकोट है, और यहाँ पर ये भयंकर घटना घटी है जिसने बहुत दर्दनाक दृश्य, जिसने बहुत दर्दनाक तस्वीर उकेरी है और चिंतित करने के लिए हमें छोड़ दिया है, ये चिंतित होने के लिए हमें छोड़ दिया है, हमें किस प्रकार से चिंता करनी चाहिए। ये आप तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, ये तिब्बत इमिग्रेशन सेंटर या चीन का कह सकते हैं, चीन, और यहाँ पर वो दृश्य जब बारिश का पानी आया तो लोग भागते रहे, लेकिन कैसे बचें आप देख सकते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है, और 5 मंजिला इमारत के ऊपर तक पानी का बहाव, आप लगभग 50 फुट का या 60 फुट का जो पानी का रेला है वो अगर कहीं आगे बढ़ रहा है, साथ में उसके मलबा है, प्रेशर उसमें ज़बरदस्त है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी कैसे बच पाएगा। यहाँ पर कोई मिरेकल नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई चमत्कार, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति यहाँ पर लोगों को बचा नहीं सकती थी। इस तरह का प्रलय का दृश्य यहाँ पर लोगों ने देखा है। ये भाग रहे हैं, इनको लगा शायद ये बच जाएंगे, जब इनको आहट हुई, जब इनको पता चला, जब इनको कुछ भनक लगी, लेकिन वो कुछ सेकंड थे और वो नाकाफ़ी थे किसी को भी बचने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे दृश्य हैं जो अलग अलग लोगों ने पोस्ट किए हैं, अलग अलग स्थानों के हैं। ये आप देखिए, ये आप देखिए, मैसिव फ्लैश फ्लड 26 अगस्त। आप देख रहे हैं किस तरह के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किस तरह से पानी का बहाव, किस तरह से मलबा निचले इलाकों में आया है, और ये एक जो हम जल प्रलय का कॉन्सेप्ट या जल प्रलय का जो एक परिकल्पना है कि पूरा क्षेत्र तबाही में डूब जाएगा, तो कुछ उसी तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से नुआकोट का, और काठमांडू से ठीक उत्तर पश्चिम में, जैसा कि मैंने कहा, काठमांडू ये रहा और नुआकोट ये रहा, और रसूली रिवर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये घटना घटी है, बिल्कुल सीमा पर, बिल्कुल बॉर्डर पर, और चीन को दोषी ठहराया जा रहा है। कुल 75 ज़िले जो वर्टिकल जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत हैं, इसमें लंबी सीमा जो है भारत से और चीन से इसकी सटती है, नेपाल की। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है नेपाल के क्षेत्र में, नेपाल के लोगों के लिए बड़ी त्रासदी है। एक चीज़ आजकल बहुत महत्वपूर्ण रूप से कही जा रही है, कुछ विवेकवान लोगों ने ये बात कही और मुझे बहुत सही लगी है कि नदियों को साफ़ करना छोड़ दीजिए, बस उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए, वो साफ़ तो अपने आप को स्वयं कर लेंगी। ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि वृक्षारोपण बंद कर दीजिए, जंगलों को काटना बंद कर दीजिए, वृक्ष अपने आप उगते रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर मैं एक बात कहता हूं कि पूरी प्रकृति को, पूरी धरती को, अगर जिसपे कि करोड़ों प्रजातियां वास करती हैं, अगर इस पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को नुकसान पहुंचाने वाला वो एक कौन सी प्रजाति है, अगर इसकी बात की जाए तो वो है हम मनुष्य। हमारे अलावा और कोई प्रजाति इस धरती को मेरी जानकारी में नुकसान नहीं पहुंचा रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरी संवेदनाएं मौसम तक की तरफ से नेपाल के लोगों के साथ हैं जहां पर ये त्रासदी हुई है। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि जो 1000 लोग मिसिंग हैं या उससे भी ज़्यादा जो लापता बताए जा रहे हैं, वो सकुशल मिलें और अपने घरों को पहुंच पाएँ, अपने परिजनों के पास पहुंच पाएँ। संपत्तियों का नुकसान तो ठीक हो सकता है, लेकिन जान का नुकसान रिकवर नहीं हो पाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।